वृंदावन में श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और दिव्य स्वरूप केवल युद्ध और ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका सबसे मधुर रूप वृंदावन की गोपियों के साथ उनकी प्रेम भक्ति में दिखाई देता है। वृंदावन वह पावन भूमि है जहाँ प्रेम और भक्ति एक दूसरे में मिल जाते हैं। गोपियों का अनन्य प्रेम। वृंदावन की गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ थीं, लेकिन उनका हृदय असाधारण प्रेम से भरा था। वे श्री कृष्ण को केवल अपने ईश्वर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे प्रिय मानती थी। उनके लिए हर सांस में केवल कृष्ण का नाम था। वे कृष्ण के बांसुरी की धुन सुनते ही सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी। ना कोई स्वार्थ, ना कोई शर्त, बस शुद्ध और निष्कलंक प्रेम। बांसुरी की मधुर पुकार। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो पूरी प्रकृति जैसे ठहर जाती थी। नदियाँ धीमी हो जाती, पंछी मौन हो जाते और वृंदावन का हर कण उस धुन में खो जाता था। गोपियाँ उस धुन को अपने हृदय में बसाकर कृष्ण की ओर खिंची चली आती थी। यह केवल आकर्षण नहीं था, यह आत्मा का आत्मा से मिलन था। रास लीला का दिव्य अर्थ। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जो रास लीला की, उसका अर्थ केवल बाहरी नृत्य नहीं था। यह एक दिव्य आध्यात्मिक प्रतीक है, जहाँ आत्मा, भक्त और परमात्मा कृष्ण का मिलन दर्शाया गया है। हर गोपी को यह अनुभव होता था कि कृष्ण केवल उसके साथ ही हैं, जबकि वास्तव में वे सबके साथ एक साथ उपस्थित थे। यह उनकी दिव्यता का अद्भुत चमत्कार था। गोपियों का त्याग। गोपियों ने शारीरिक बंधनों से ऊपर उठकर कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था। वे घर परिवार की चिंता छोड़कर केवल भक्ति में लीन हो जाती थी। उनका यह त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। उद्धव का संदेश। जब उद्धव वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि गोपियाँ ज्ञान से नहीं, बल्कि प्रेम से कृष्ण को पा चुकी हैं। तब उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति तर्क में नहीं, हृदय की शुद्धता में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, भक्ति में अहंकार नहीं होता। ईश्वर को पाने का मार्ग हृदय की सरलता है। प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। वृंदावन की यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर दूर नहीं होते हैं,
वे वहीं होते हैं जहाँ प्रेम सच्चा होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे।